एक बहुत ही हसीन और रंगीन जंगल था जिसका नाम था हसीपुर जंगल। यहाँ सभी जानवर एक दूसरे के साथ प्यार और संवेदना से रहते थे। जंगल में एक ही हीरो था, बंदर मामा। उनका असली नाम था बबलू, लेकिन सब उन्हें बंदर मामा कहते थे क्योंकि वो हर किसी के लिए मामा जैसे थे। प्यार करने वाले, थोड़ा नाटक करने वाले, लेकिन दिल के बहुत साफ। बंदर मामा रॉकस्टार बन चुके थे, न्यूयॉर्क का दौरा भी कराए थे, लेकिन अब वो जंगल वापस आ गए थे और सोच रहे थे अब क्या नया करें। हर रोज कुछ नया करना उनकी आदत थी। एक दिन जंगल के कोने से एक धुंधली सी आवाज आई, सर्कस आ गया, रंगीला सर्कस। आओ देखो जादू, कॉमेडी और नाचते जानवर। जंगल के सब जानवर उत्साहित हो गए। बंदर मामा ने अपना चश्मा पहना और बोले, चलो देखते हैं क्या सर्कस होता है। सब मिलकर सर्कस देखने गए। वहाँ एक लंबा सा लाल टेंट लगा था, लाइट्स चमक रही थी और लाउडस्पीकर पर आवाज आ रही थी, लेडीज और जेंटलमैन, बच्चों और बड़ों, आपका स्वागत है रंगीला सर्कस में। सभी जानवर सीटों पर बैठ गए। पहला प्रदर्शन आया, एक शेर जो नाच रहा था, फिर एक तोता जो कविता सुना रहा था। लेकिन बंदर मामा का दिल कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। उन्होंने देखा जानवर हंस तो रहे थे, पर उनकी आंखों में एक उदासी थी। बंदर मामा ने मंच के पीछे घुसने का योजना बनाया। वह एक जोकर की पोशाक चुराकर, मास्क पहनकर पीछे चुपके से घुस गए। वहाँ उन्होंने देखा एक छोटा बेबी हाथी जिसका नाम था गज्जू। उसके पैर में जंजीर बंधी थी। एक छोटी सी तोता मीनू पिंजरे में कैद थी। एक बंदरिया टीना मेकअप कर रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू थे। बंदर मामा ने गज्जू से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? ये सर्कस तो मस्ती भरा लगता है। गज्जू बोला, ये सिर्फ बाहर से चमक रहा है मामा, अंदर से तो ये एक जेल है। बंदर मामा का दिल टूट गया। उन्होंने तय किया, ये सर्कस बदलना ही पड़ेगा। जंगल के सब दोस्तों को बुलाया, भालू भाई, लोमड़ी, कौआ, बकरी दादी और सबसे खास कमांडो कबूतर स्क्वाड। बंदर मामा ने एक पूरा बचाव योजना बनाया। जैसे किसी फिल्म में होता है, सबको अलग अलग जिम्मेदारी मिली। भालू भाई ताले तोड़ने वाले, लोमड़ी ध्यान भटकाने की विशेषज्ञ कबूतर स्क्वाड, पिंजरे की चाबी चुराने वाले बकरी दादी भजन गाकर रिंग मास्टर का ध्यान भटकाने वाली। रात को सब योजना के मुताबिक चले। बकरी दादी भजन गाती रही, कबूतर ने पिंजरे की चाबी चुरा ली, भालू भाई ने जंजीर तोड़ा और लोमड़ी ने मंच की लाइट गिराकर ध्यान भटकाया। तभी रिंग मास्टर आ गया। उसने बंदर मामा को पकड़ लिया और बोला, तुमने मेरे सर्कस का सिस्टम तोड़ दिया। बंदर मामा ने कहा, ये सिस्टम नहीं, जेल है। ये जानवरों का टैलेंट उनकी मर्जी से दिखना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। तभी गज्जू आया और रिंग मास्टर के सामने खड़ा हो गया। टीना, मीनू और सारे आजाद जानवर उसके पीछे खड़े हो गए। जंगल के सब जानवर भी टेंट में घुस आए। एक बड़ी लड़ाई होती है, भावना और एक्शन से भरी हुई। रिंग मास्टर आखिरकार हार जाता है। पुलिस आ जाती है और उसे ले जाती है। अगले दिन एक नए सर्कस की शुरुआत होती है, जंगल फ्रेंड्स शो, जहाँ कोई बंदी नहीं, सब अपनी मर्जी से प्रदर्शन करते हैं। मीनू कविता पढ़ती है, गज्जू ढोल बजाता है, टीना नाचती है और बंदर मामा एक भावनात्मक गिटार गीत बजाते हैं। दोस्ती हो तो गज्जू जैसी, परख हो तो मीनू जैसी, जंगल हो तो हसीपुर जैसा और मामा हो तो बंदर मामा जैसा। सब रो पड़ते हैं खुशी से। जंगल के बच्चे चिल्लाते हैं, मामा जिंदाबाद, जंगल की शान। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जंगल फ्रेंड्स शो इतना लोकप्रिय हो जाता है कि पूरे जंगल का नाम रोशन हो जाता है। अलग अलग जंगल से जानवर आते हैं ऑडिशन देने। बंदर मामा सबका स्वागत करते हैं, पर एक नियम होता है, सिर्फ अपने मन से जो करे वही यहाँ आए। एक दिन एक नई मुश्किल आती है। रिंग मास्टर का भाई जोरावर, जिसका अपना ब्लैक सर्कस है, वह हसीपुर जंगल के पास आ जाता है। उसका सर्कस अंदर से और भी खतरनाक होता है।
जैसे एक माफिया सर्कस। उसमें रोबोट्स भी होते हैं जो जानवरों की जगह प्रदर्शन करते हैं। वह बंदर मामा को चुनौती देता है, एक महामुकाबला, तुम्हारा जंगल फ्रेंड्स शो बनाम मेरा ब्लैक बीस्ट सर्कस। जो हारेगा उसका सर्कस बंद। बंदर मामा के दोस्त डर जाते हैं, लेकिन मामा कहते हैं दोस्ती, प्यार और टैलेंट से बड़ा कुछ नहीं। हम हार भी गए तो फख्र से हारेंगे। शुरुआत होती है एक भव्य कार्यक्रम की। जंगल में 2 मंच बनाए जाते हैं। जज बनाए जाते हैं हाथी प्रोफेसर, उल्लू जज और शहर से आई टीवी एंकर मिस किट्टी। ब्लैक बीस्ट सर्कस रोबोट्स के साथ चौंका देने वाले एक्ट करता है। लेजर जुगलिंग, आग का शेर, एरोबेट ड्रोन। पर जंगल फ्रेंड्स शो में असली भावना होती है। मीनू की कविता सबको रुला देती है। गज्जू का ड्रम एक दिल की धड़कन से मेल खाता है। टीना का नृत्य सबके दिल को छू लेता है। और अंत में बंदर मामा मंच पर आते हैं, बिना किसी साधन के। सिर्फ गिटार लेकर वो एक कहानी सुनाते हैं। एक जंगल था जहाँ सब सपने सच हुए। लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। अंतिम निर्णय में जज कहते हैं जीत टैलेंट की नहीं, दिल की होती है। और वह जंगल फ्रेंड्स शो के पास है। जोरावर हारता है, लेकिन मामा उसे भी गले लगाते हैं और कहते हैं अगर कभी दिल से करोगे तुम्हारा भी शो हो सकता है। जोरावर रो पड़ता है। उसके रोबोट्स भी तालियां बजाते हैं और हसीपुर जंगल एक नए युग में कदम रखता है, जहां हर जानवर अपने सपने जी सकता है। मामा एक रेडियो स्टेशन शुरू करते हैं, रेडियो जंगल, जहां वो हर रात कहानियां सुनाते हैं। आखिरी दृश्य, एक बच्चा बंदर अपने पापा से पूछता है, पापा क्या मैं भी मामा बन सकता हूँ? पापा कहते हैं अगर दिल में प्यार हो तो जरूर। और स्क्रीन पर लिखा आता है। बंदर मामा की कहानी अब जंगल के हर कोने में गूंजती है और एक नए एडवेंचर का अगला पत्ता हिल चुका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पीयू प्रोडक्शंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। जंगल में मिलते हैं एक नए रोमांच के साथ।